श्रीवास्तव आपके साथ। और जी हाँ, यूपी में महागिरावट, महामारी में यूपी में महागिरावट देखने को मिली है। जी हाँ, लगातार हम आपको बता दें कि यूपी में जो दर है, संक्रमण दर, वो भी कम हुई है और यूपी का सीपीआर संक्रमण दर भी नीचे चला गया है। आपको बता दें कि अगर तथ्यों की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 28,076 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा 357 लोगों ने वायरस की वजह से जान गंवाई है। इसी बीच महामारी की स्थिति की निगरानी करने वाले सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञों का दावा है, उन्होंने ये दावा किया है कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर की पीक आकर जा चुकी है। चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए नए मामलों की संख्या 28,076 है, जो कि पीक 38,055 से लगभग 10,000 कम है। ये बेहद अच्छी खबर उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश का जो सीपीआर है वो नीचे चला गया है, संक्रमण दर भी नीचे चली गई है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से सक्रिय मामलों की भी 2.5 लाख जो संख्या है वो हो गई है। कुमार ने कहा सक्रिय मामलों का पीक 3,10,000 था, जिसके बाद अब ये 2.5 लाख पहुंच गया है। हम आपको बता दें लगातार कि महामारी के पैटर्न की निगरानी कर रहे हैं सचिव आलोक कुमार, जिन्होंने ये कहा है कि अब यूपी का सीपीआर जो है वो नीचे जा चुका है, यूपी के सीपीआर में, और यूपी में महामारी में, कोरोना महामारी में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा संकेत भी हो सकता है। महामारी सामाजिक वैज्ञानिक और महामारी विज्ञानी आरती कुमार ने भी यही कहा है कि पीक की कोई हालांकि आधिकारिक परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि 27 अप्रैल के बीच 24.1% ये मामले थे, जहां 28 अप्रैल से 4 मई के बीच यह 18.8% रह गए। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हम आपको बता दें 28,076 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जो कि पीक से लगभग 10,000 कम है। जी हां, सक्रिय मामलों का भी अगर जिक्र किया जाए तो पीक 3,10,000 था। यूपी का सीपीआर भी नीचे चला गया है। बेहद अच्छी खबर यूपी से ये आ रही है। 27 अप्रैल के बीच के जहां 24.1% था, वो अब 28 से 4 मई के बीच 18.8% रह गया है। बेहद बड़ा आंकड़ा यूपी ने पार किया है, जिसके बाद पीक कहा जा रहा है कि महामारी का जो पीक था वो यूपी में जा चुका है, क्योंकि अब अच्छी खबरें, अच्छे संकेत हैं ये जो दे रहे हैं, ये जो सारे डेटा है अधिकारियों के अनुसार एक अच्छा संकेत है कि यूपी में कहीं ना कहीं अब अच्छी खबर, और कोरोना से रिकवरी रेट जो है वो बढ़ रहा है, कोरोना का रिकवरी रेट बढ़ रहा है। तो योगी सरकार की ये मेहनत कितनी फलदायी हो रही है, इस कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सपा नेता मनोज यादव और प्रवक्ता बीजेपी अशोक पांडे चर्चा में जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हमारे साथ डॉक्टर आर एन टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएम है, वो भी चर्चा में शामिल हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी डॉक्टर, यूपी में जिस तरह से रिकवरी रेट बढ़ रहा है और कह रहे हैं सीपीआर जो है लगातार नीचे जा रहा है, किस नजरिए से देखते हैं आप इस बात को? देखिए, ये तो अच्छी खबर है देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर हमारा जो इन्फेक्शन रेट बढ़ा और वो कंट्रोल आना शुरू हो गया। मुझे अभी भी याद है जब लॉकडाउन की बात हुई थी, हाईकोर्ट से ऑर्डर आए थे, उस समय जो यूपी की कंडीशन थी उसमें परेशानी हो रही थी और उसी को देखते हुए ये सब चीजें हुई थी। पर हालांकि वो नहीं लॉकडाउन लगा था, पर उसके बाद जो लिमिटेड लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और अदरवाइज लॉकडाउन लगे चारों तरफ, और जिस तरह से कोशिश की गई कि जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करके आप पॉजिटिव केसेस को निकालें और उनका इलाज करें, तो ये हमेशा एक अच्छी खबर होगी सबके लिए, और न कि यूपी के लिए से, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक अच्छी खबर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा शहर है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, अगर जहाँ पर नंबर बढ़ता है तो सबको परेशानी महसूस होगी, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है, वहां पर नंबर बढ़ने का मतलब ये है कि मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती हैं। पर ये तो बहुत अच्छी खबर है कि नंबर ऑफ केसेस कम हो गए हैं। वो अलग बात है कि नंबर ऑफ डेथ जो थी वो ज्यादा रिपोर्ट हो रही है, 372 कल रिपोर्ट हुई, तो ये माना जाता है कि एक दिन बहुत ज्यादा डेथ रिपोर्ट हुई है। पर कहीं ना कहीं पर फर्क पड़ा है नंबर ऑफ केसेस के बढ़ने में। नंबर ऑफ केसेस कम बढ़ेंगे
तो आपका जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन सभी मरीजों को जो सीरियस हैं, जिन्हें आपके इलाज की जरूरत है, जिन्हें ऑक्सीजन बेड चाहिए है, जिन्हें वेंटिलेटर चाहिए है, वो उनको आप मुहैया करा सकते हैं अगर नए मरीजों का जोर नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर। तो ये हर हाल में अच्छी खबर है और मैं तो ये चाहूंगा कि स्टेट की तरफ से एक ऑफिशियल डिटेल आना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, कैसे कंट्रोल किया, जिससे कि दूसरी स्टेट भी चाहें तो उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। जैसे कि कल परसों में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कहा कि आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, क्यों नहीं गवर्नमेंट जो है वो मुंबई जो बीएमसी है उसके पैटर्न को फॉलो करती है। किस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन को कम होने के बावजूद भी चारों तरफ सप्लाई किया, और वहां पर जिस तरह से नंबर डाउन हुआ है बॉम्बे में, महाराष्ट्र में तो कम हुआ है, पर बॉम्बे में जिस तरह से नंबर डाउन हुआ दैट इज क्रेडिटेबल कि 10,000 से वो आप 3,000 पे आ गए हैं रोज के। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरीके की बातें होती रहनी चाहिए और सबको पता चलना चाहिए कि क्या किया है, किस तरह से गवर्नमेंट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल करके इस काम को आगे बढ़ाया है और लोगों को फायदा पहुंचाया है। मैं यही भी चाहूंगा कि यूपी एक बड़ा राज्य होते हुए वहां पर जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है उस तक वैक्सीनेशन को पहुंचाने का भी काम इसी सतर्कता से किया जाए जिस सतर्कता से नंबरों को नीचे लाने का काम किया गया है। क्योंकि अगर वो सबका हमारा वैक्सीनेट हो जाता है तो ये आप मान के चलो कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कोरोना को रोकने का। क्योंकि हमारा जो परेशानियां हम लोग को देखने को आ रही हैं कि वहां पर कैसे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कराया जाए और कैसे उन्हें वैक्सीन दी जाए। तो हमारी तो यही गुजारिश होगी सबसे कि इस तबके को जरूर से जरूर तवज्जो दी जाए और उनके पास जितना जल्दी वैक्सीनेशन पहुंच सकता है, क्योंकि वहां के हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर जो बहुत ही छोटा सा होता है उस पर प्रेशर ना पड़े। वैक्सीनेशन से आप सिवियरिटी को रोक सकते हो, हर हाल में बीमारी को बढ़ने नहीं दोगे। बीमारी हो सकती है परंतु आप उसकी सिवियरिटी को रोक लोगे तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे सीरियस मरीजों का प्रेशर आता है वो नहीं आएगा और वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा जो हमें प्रिजर्व करने में, लाइफ को प्रिजर्व करने में, लोगों के स्वास्थ्य को प्रिजर्व करने में। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि यूपी का नंबर कम हो रहा है और मैं तो ये चाहूंगा कि कम से और कम होता चला जाए। जितना भी फायदा मिल सकता है यूपी की जनता को मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं यही चाहूंगा कि हमारे सारे स्वास्थ्य कर्मी और गवर्नमेंट जितना अच्छा काम कर सकती है, जितनी सेवा लोग कर सकती है और कोरोना को रोक सकती है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे साथ मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, लगातार सरकार को घेरते आए हैं सब लोग, बीजेपी सरकार को लगातार सवाल भी हुए हैं इस बीच कई बार। तो अब क्या लगता है आपको कि अब सराहना का वक्त भी आ गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से रिकवरी रेट जो है बढ़ रहा है यूपी का, किस नजरिए से आप देखते हैं इस चीज को? क्या आप सराहना करेंगे अब? देखिए, मैं बिल्कुल ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों की जाने कम से कम और जितनी जल्दी लोग रिकवर हो जाएं इस महामारी से, जितने जल्दी लोग ठीक होके अपने घर आ जाएं, उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत कुछ है और बताया कुछ और जा रहा है। ये राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को बिल्कुल नहीं कह रहा जी। 57,607 गांव हैं उत्तर प्रदेश में और ये डॉक्टर साहब भी एक बार मुझे जरूर इंटरप्ट करेंगे अगर मैं कुछ गलत कहूंगा, और आप भी करिए अपने सूत्रों के द्वारा। 57,607 गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कम से कम 5 आदमी न मरे हों। अधिक से 15 भी हैं, 20 भी हैं, 25 भी हैं, 30 भी हैं। एक गांव की बात मैं बता रहा हूं जी। और उत्तर प्रदेश में मौतों के आंकड़े कम हो गए, जांच में लोगों की बीमारियां कम हो गई। अरे बड़ा दुर्भाग्य है, ये उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचो, प्रतिदिन मेरे जितने जानने वाले गांव हैं, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और राजनीति में सभी से संपर्क होता है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां लोग सांस से और सांस फूलने से और बुखार आने से अपनी जिंदगी न गंवा चुके।
कौन से आंकड़े उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किया? 200 मौतें, 300 मौतें, 400 मौतें, बस ये कहाँ की मौतें हैं? एक एक शमशान घाट पे 600, 607, 700 लोग एक शमशान घाट पे लखनऊ जैसे लोग में एक दिन में जलाए गए हैं। वो कौन से आंकड़े हैं? सरकार ने किन आंकड़ों की पुष्टि की है कि ये लोग वो हैं? आज उत्तर प्रदेश में किसी भी गांव में आप चले जाइए, आज भी लोग इतनी बद से बदतर स्थिति में लोग पहुंच चुके हैं, लोग मर रहे हैं, किसी की जांच नहीं हो रही, कहीं किसी को दवाई नहीं मिल रही। तो बिल्कुल तालियां बजाई जा सकती हैं, अच्छी चीजें कही जा सकती कि उत्तर प्रदेश में ऑल इज वेल है, और श्रेय भी मिलना चाहिए। मैं तो अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 2 स्टेट ऐसे हैं भारत में जहां पे आंकड़े बहुत कम है, रिकवर बहुत लोग हो रहे हैं, बहुत कम आंकड़े आ रहे हैं संक्रमण के, और मौतों के आंकड़े भी कम है। कृपया महाराष्ट्र को, दिल्ली को, कर्नाटक को और ऐसे स्टेट जहां पे मौतें अधिक हो रही हैं, उनके बारे में सामने लाया जाए। वैसे मैं जानता हूं पूरे देश में आंकड़ों का जादूगरी ठीक है, जवाब ले लेते हैं हमारे साथ। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। सर, मनोज जी की अगर आपने बात सुनी हो तो उनका कहना यह है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, झूठे आंकड़े पेश कर रही है, इसलिए यूपी में जो रिकवरी रेट बढ़ रहा है वो झूठा आंकड़ा पेश किया जा रहा है सरकार के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनोज जी की अपनी सोच हो सकती है, उनके अपने आंकड़े हो सकते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 58,000 से ज्यादा ग्राम सभाएं हैं, गांव तो और ज्यादा होंगे। और जैसा कि मनोज जी ने कहा कि कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें 4-6 मृत्यु कोरोना से नहीं हो, तो उनके अपने आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मृत्यु के आंकड़े कोई छुपा दे। मृत्यु के आंकड़े कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे कोई पर्दा डाल सकता हो। समाज में सभी लोग ये सब चीजें ऐसी होती हैं, जन्म और मृत्यु की सभी जान। सरकार ने जो हालिया प्रयास किए हैं उससे मैं ये कह सकता हूं कि अगर 30 तारीख को उत्तर प्रदेश में कुल संक्रमण 3,10,000 के आसपास था, तो आज वो घट करके 2,50,000, 55,000 के आसपास है टोटल। और अगर आंकड़े पिछले देखे जाएं तो जहां 36,000 से लेकर 38,000 तक केसेज 24-25 अप्रैल को आए, वहीं आज जो केसेज हैं वो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 25,000, 22,000, 23,000, 21,000, 26,000 इस तरह से आ रहे हैं। और रिकवरी दर जो है वो किसी दिन 35,000 है, किसी दिन 31,000 है, किसी दिन 40,000 भी है। और पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखें, जब से ये पेंडेमिक आया पिछले साल से, तो कुल जो संक्रमितों की संख्या है, संक्रमितों में से जिनका जो उपचारित होकर के 14 लाख के आसपास, 14 लाख समथिंग कुल संक्रमित उत्तर प्रदेश में हुए पिछले साल से लेके अब तक, जिसमें से 12 लाख के आसपास तो उपचारित होकर के अपने घरों के चले गए। 2 लाख 2.5 लाख के आसपास लोग अभी संक्रमित हैं, एक्टिव केसेज हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से मुझे लगता है 2,30,40,000 लोग घरों में आइसोलेट होंगे, बाकी अस्पतालों में और सरकारी या निजी जहां जिसको जैसी सुविधा है उस हिसाब से वो उनका उपचार हो रहा है जी। काफी कुछ ये जो इधर जो सरकार ने प्रयास किए हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाना, दवाइयों की व्यवस्था करना, इन सब में काफी कुछ। ठीक है, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। मनोज जी बोलिए। सरकार को सफलता मिली है। 1 मिनट में अपनी पूरी बात कर लूं। जी जी, अच्छा ठीक है ठीक है हरीश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मनोज जी बोलेंगे। जी, ये सकारात्मक लक्षण कहा जाएगा कि अगर संक्रमित लोगों की संख्या घट रही है जी, और उपचारित होकर के लोग सकुशल अपने घरों को ज्यादा संख्या में लौट रहे हैं, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि कुछ लोग निगेटिव चीजों को बहुत अतिरेक बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं। सरकार को
कि को गाली देना ही कुछ लोग अपना कर्तव्य समझ लिए हैं, सरकार के ऊपर कूड़े डालना ही अपना कर्तव्य समझ लिए हैं। ये उनकी बात हो सकती है, बोलने की सबको स्वतंत्रता है, परंतु निश्चित रूप से जो सरकार काम कर रही है उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण उत्तर प्रदेश से पाया जा सकेगा। ठीक है, मनोज जी कह रहे हैं हरीश जी की सरकार कुछ भी कर ले, सिर्फ गाली देना ही कुछ लोगों का काम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे आप? देखिए हरीश जी बेबस है, मजबूर है। सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत करेगी वही बताएंगे, उससे ना तो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। मैं आपको बड़ी सिंपल सी लाइन में बता दे रहा हूँ। लखनऊ में एमआईटी यूनिवर्सिटी बना हुआ है मल्हौर के पास, जो बड़ा संस्थान है प्राइवेट कॉलेजों में, उससे मात्र 1 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है लौलाई। उस गांव में अब तक 35 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और पिछले 12 सालों से मैं लखनऊ में हूँ। कभी मैंने उस गांव में महीने में एक आध मौत मैंने सुनी होगी, महीने में क्या या 2 महीने में कभी एक आध बुजुर्ग की मौत सुनी होगी या एक्सीडेंट से जो लोग मर जाते हैं। 35 लोग मर गए, उनका सरकार के पास कोई डाटा नहीं। मैं अपने जनपद की बात बताता हूँ। मेरे जनपद के मेरा गांव जो है, उस गांव में अब तक 4 लोग, ग्राम पंचायत है अतरौली, वहाँ 10 लोग मर चुके हैं। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, तो मैं कैसे मानूं कि सरकार सही करे? मेरा दिल करता है कि जितना कुछ श्रीवास्तव जी कह रहे मर चुके हैं, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, तो मानो क्या सही है कि उत्तर प्रदेश में आंकड़े बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, लोग सही हो रहे हैं। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, मैं चाहता हूँ सरकार जो बताए वो सही हो। लेकिन ये बताइए, मेरे गांव में 2 महीने 4 महीने में कभी एक मौत होती थी, कभी एक मौत, या साल भर में कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति खत्म हो गया। मेरे जानते जानते 4 लोग खत्म हो गए, वो भी 15 दिन के अंदर। तो एक गांव का ये हाल है, एक गांव में 35 का आंकड़ा, एक गांव में 10 का आंकड़ा। तो क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ मेरा ही गांव तो है नहीं, इतने सारे गांव हैं, उनके क्या हालात होंगे? क्या सारे गांव में टेस्टिंग हो गई है? तो श्रीवास्तव जी दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से कह दे कि जो गांव में मौतों का रेशियो बड़ा है, उन सब की जांच हमने कर ली और सब प्रस्तुत कर दिया सरकारी आंकड़ों में। मैं आपकी बात मान जाऊंगा, लेकिन हरीश जी जवाब दीजिए। हरीश जी जवाब दीजिए। मैं एक लाइन और कह दूं, मेरे पास अखबार रखा है, इस अखबार की कटिंग में पढ़ के आपको सुना सकता हूँ। अमर उजाला का अखबार है लखनऊ का, इसमें 2 दिन पहले ही लखनऊ में टेस्टिंग गांव में शुरू हुई है। 3500 लोग पॉजिटिव पाए गए। लखनऊ की बात मैं कर रहा हूँ, जो सरकार ने थोड़े बहुत गांव में टेस्टिंग शुरू की है। अब वो गोलमाल किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। निश्चित तौर पे अगर आप आंकड़े छिपाएंगे तो कोरोना की महामारी और तेजी से बढ़ेगी और लोगों को दिक्कत होगी। आप ये सोच रहे हैं कि ये पीक आके चला जाए, लोग पता सही होने लगे, कोरोना कमजोर हो जाए, ये इस चीज का सोल्यूशन नहीं। हरीश जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं ग्रामीणों का क्या, आप आंकड़े छुपा रहे हैं ग्रामीणों के? देखिए वही मैंने कहा ना कि देखिए मनोज जी जो एक आध उदाहरण दे रहे हैं, लौलाई गांव जो है वो लखनऊ महानगर का एक तरफ से पार्ट सा ही हो गया, जिस तारीख लखनऊ में ही लौलाई गांव आ गया है। ठीक है। और चूंकि लखनऊ महानगर है, यहाँ बाहर से आने जाने वाले लोगों का लखनऊ महानगर में संक्रमण बहुत बड़ा, उससे लौलाई गांव के लोगों का भी बहुत जीवंत संपर्क लखनऊ महानगर से है। तो ऐसे कुछ जगहों पे जहाँ महानगरों से सटे गांवों में इस तरह की संक्रमण जो वो बता रहे हैं संभव है, वो हो सकता है, लेकिन इस तरह की अपवाद स्वरूप कुछ जगहें हैं, उसको जनरलाइज नहीं किया जाता। उसको आप ये मान लें कि एक गांव में एक जगह पे इस तरह की कहीं कोई बात आई है तो पूरे प्रदेश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश में जहाँ गांव में जांच को लेकर के केवल 80,000 कर्मचारी उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में इस बात के लिए लगाए गए हैं कि वो संक्रमण का जांच करें, और इसके अलावा 50,000 से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं गाँव में कि जो ग्राम समितियां हैं, अगर कोई बाहर से आता है या किसी को संक्रमण होता है तो वहाँ अगर उनके घर में वो सुविधा नहीं है तो उनको आइसोलेट किया जाए, उनको दवा की किट वहाँ पहुँचाई जाए। इन सारी व्यवस्थाओं को सरकार कर रही है, सरकार काम कर रही है। आज स्वतः माननीय मुख्यमंत्री जी मुरादाबाद के गांव में, बरेली के गांव में वो स्वतः इन जो जांच हो रही है, जो वहाँ की उसको जांच के लिए जमीनी हकीकत की जायजा लेने स्वतः वो पहुंचे गांव में। तो ये जो कहना है अब वो ठीक है, लोग अपने अपने
पॉलिटिकल मोटिव से इस तरह की बात कहते हैं, लेकिन जो सरकार का प्रयास है कि सबको टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, उसको लेकर के जो सरकार का प्रयास है वो पूरी तरह से कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। बीच में संक्रमण एकदम से बढ़ा और जिसके कारण ऑक्सीजन और दवाइयों को दिक्कतें पेश आई लोगों के सामने। हम उस पीड़ा, उस संवेदना को समझते हैं और उसके साथ खड़े हैं। ठीक है। वो उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक की रक्षा की, एक सुरक्षा की, चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार की है और वो उसको पूरी तरह संवैधानिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी और संवेदना की दृष्टि से भी ओन करती है। और लगातार सरकार का प्रयास है और ये वैश्विक महामारी है, केवल उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में नहीं आई। अमेरिका जैसे विकसित देश में 5.5 लाख से ज्यादा कैजुअलिटी हुई और जबकि वो आबादी के सापेक्ष देखा जाए तो अमेरिका हिंदुस्तान की आबादी में चौथाई भी नहीं होगा। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जो बहुत विकसित राष्ट्र, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत मजबूत थी, उनका स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत था, वहाँ भी इस तरह की दिक्कतें आई। तो लेकिन जो हमारा एक राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए कि हम केवल सरकारों को गाली देकर के सरकार के मुखिया को के लिए अपमानजनक और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके इस तरह का एक जो हम लोगों की भाषा शैली बन गई है, एक जो आचरण बन गया है, वो मुझे लगता है कि हम लोगों को अन्य कंट्रीज को भी देखना चाहिए, अमेरिका और बाकी कंट्रीज को, कि वहाँ का राष्ट्रीय चरित्र क्या है और आपातकाल इसकी स्थिति में वहाँ के नागरिकों का व्यवहार, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का व्यवहार और दृष्टि क्या रहती है और वहाँ के मीडिया माध्यमों की भी मैं बात कह रहा हूँ। मुझे याद है 9/11 हुआ था अमेरिका में, तो एक भी चैनल या एक भी समाचार माध्यमों ने उस घटना का विजुअल नहीं दिखाया था। तो ये राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए हमारा कि हम अगर कहीं कोई आपातकाल की स्थिति है तो हम एज वन नेशन इसको फेस करें, एज वन नेशन इस लड़ाई को लड़ें। और जहाँ कमी बेसी सब सिस्टम में हो सकती है। कोई ये नहीं कि योगी जी की सरकार है तो सिस्टम में कहीं कोई कमी आई, सब कोई भी सरकार होगी उसके सिस्टम में कोई एकदम 100% फुल प्रूफ कोई सिस्टम नहीं होता। लेकिन योगी जी की सरकार की नीयत में, योगी जी की सरकार की चेष्टा में, योगी जी की स्वतः की चेष्टा में जितना अहरने को परिश्रम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। और यही कारण है कि पिछली बार पैंडेमिक को बहुत मजबूती के साथ सफलतापूर्वक कंटेन किया गया था, WHO तक में उसकी प्रशंसा हुई थी। इस बार कुछ ये दिक्कतें जो एकदम एक सुनामी जैसा ये संक्रमण पैदा हुआ, इसके कारण कुछ दिक्कतें अवश्य लोगों को पेश आई। और जो लोग जिनकी जीवन लीला इसके साथ गई उन लोगों के प्रति भी बहुत पीड़ादायी भी है। हम सरकार भी और हम सब आऊंगी मनोज जी आपके पास आऊंगी। डॉक्टर टंडन भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। सर, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे सत्ता और विपक्ष के, लेकिन इस समय में डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं? क्या अगर डॉक्टरों की माने तो क्या लॉकडाउन एक आखिरी विकल्प बचता है सभी राज्यों को, न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि सभी राज्यों को कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए? डॉक्टर्स की क्या सलाह है इस वक्त? जहाँ तक इस बात की हम बात करें कि हमें कोरोना की चेन को ब्रेक करना है, कोरोना से लड़ाई लड़ना है, तो सबसे पहले तो हमें अपने हर एक सरकारी तंत्र से ये समझना है और उनसे ये रिक्वेस्ट करनी कि जो भी आपकी वैल्यूज हैं, जो डाटाज हैं, वो आपकी टैली करनी चाहिए जो मीडिया की रिपोर्ट्स आती हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स के साथ ये टैली नहीं करती है, इसीलिए ये सब विवाद होते हैं कि आपने गलत रिपोर्ट दी, आपने सही रिपोर्ट दी, आपने गलत बताया, आपने सही बताया। क्योंकि मीडिया ने इतनी सारी चीजें दिखाई होती हैं कि एक आम आदमी भी परेशान हो जाता है उन सीन्स को देख करके। तो उन सबको देखते हुए सारे साइंटिस्ट, चाहे वो वायरोलॉजिस्ट हों, चाहे वो आपके एपिडेमियोलॉजिस्ट हों, चाहे वो क्लिनिशियंस हों, चाहे वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हों, इवन एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑल्सो, सबका यही विचार था कि जिस स्पीड से 4 लाख के केस रोज बढ़ रहे हैं, हमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और दिल्ली को अलग निगाह से नहीं देखना चाहिए। हमें इन सबको एक भारत देश के हिसाब से देखना चाहिए। भारत देश के लिए क्या फायदे में? भारत देश के लिए फायदे में यही है कि हम इस कोरोना चेन को ब्रेक करें। और इस कोरोना चेन को ब्रेक करने के लिए अगर एक चीज ही है जो मुमकिन है जिससे हम ब्रेक कर सकते हैं, वो है 3 हफ्ते का लॉकडाउन। क्योंकि हमें इसको ब्रेक करना है। जो 14 दिन 15 दिन
में केस एक इन्फेक्ट होने के बाद सारे लोगों को इन्फेक्शन देता है, उसको देखना है। और अगर आप पूरा नजरिया लें पूरे हिंदुस्तान भर का और नंबर ऑफ केसेस लें कि क्यों सडनली बढ़े हैं, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का हर एक इंसान जानता है कि चारों तरफ क्या हो रहा है, किस तरीके की फेस्टिविटीज हैं, किस तरह की रैलीज हैं, किस तरीके का माहौल चल रहा है, क्या लोगों का कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कौन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहा है, किसने मास्क लगाया, ये सब लोग जानते हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि 4 लाख की पीक को तोड़ना है तो लॉकडाउन की ही एक जरूरत है। इसका रिस्पांस आपको महाराष्ट्र से मिला, बॉम्बे के नंबर कम हुए लॉकडाउन के बाद, दिल्ली में लॉकडाउन है, नंबर कम, यूपी में कुछ जगहों पे आपने वीकेंड लॉकडाउन किया, कुछ एक्सटेंडेड लॉकडाउन किया, तो उनका असर मिलेगा। परंतु जो केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं चारों तरफ से पॉजिटिव, वो फैल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैल रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक स्टेट में। अब जो साउथ और ईस्ट में इस समय नंबर बढ़ रहा है, उसकी वजह सबको समझ में आ रही है, और ये नंबर अभी बढ़ रहा है और ये ऐसे ही बढ़ेगा। तो हमें कैसे रोकना है? रोकने का सिर्फ एक ही साधन है, लॉकडाउन करके सबको घरों में रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी, अपने आप मास्क यूज होगा, तो बीमारी नहीं बढ़ेगी। हमें इकोनॉमिक्स नहीं सोचनी चाहिए, इकोनॉमिक्स के ऊपर जो फर्क पड़ेगा, पर बीमारी की वजह से जो इकोनॉमिक्स पे फर्क पड़ेगा, लोगों का इतना बहुत बड़ी बात डॉक्टर टंडन आप इस वक्त कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात डॉक्टर टंडन आपने ये कही है कि इस वक्त बीमारी पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि इकोनॉमी पे। बहुत बड़ी बात आपने ये कही है। समय की कमी है, इस चर्चा को हम यहीं खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी में महामारी में महागिरावट तो हुई है, लेकिन पक्ष और विपक्ष की लड़ाई निरंतर जारी है। जहां विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, वहीं यूपी सरकार का कहना है कि आंकड़े साफ साफ हैं और मेहनत का ही असर ये दिख रहा है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।